अरे वाह भाभी, आपके तो बड़े ठाठ हैं। ये नया शौक लिखने का कब से शुरू हो गया? प्रीति के हाथ में पेन और डायरी देखकर मायके आई ननंद करिश्मा ने पूछा। क्या बताऊं करिश्मा, लिखने का शौक तो बचपन से ही था। उसी वजह से आकाशवाणी से भी जुड़ी रही। पर बीच में बच्चे, परिवार, घर गृहस्थी के कारण थोड़ा विराम लग गया था। पर अब मैंने फिर से लेखन का काम शुरू कर दिया है। आप जानती हैं करिश्मा, जब मैं लिखने बैठती हूँ और ख्यालों को शब्दों का जामा पहना पन्नों पर बिखेरती हूँ, तो गजब का सुकून मिलता है। सारे तनाव अपने आप दूर हो जाते हैं। अच्छी बात है भाभी, आप अपने शौक ससुराल में भी पूरा तो कर पा रही हैं ना? वरना अभी करिश्मा अपनी बात पूरी नहीं कर पाई और अपनी बात वही रोक दी। करिश्मा के शिकायत भरी मुस्कान से साफ जाहिर हो रहा था कि वह कहीं न कहीं अपनी ससुराल में असंतुष्ट है। प्रीति ने करिश्मा की मनोदशा भांपते हुए कहा, हर समय एक समान नहीं होता करिश्मा, और फिर हर समय वक्त, परिस्थिति, परिवार को दोष देना ठीक नहीं। जब लगन और जज्बा होना तो शुरुआत कभी भी कहीं से भी की जा सकती है। अब मुझे ही देखो ना, समय नहीं मिलता था। फिर मैंने समय का प्रबंधन सही तरीके से किया। हर काम को नियत समय पर करने की कोशिश की कि कल क्या बनाना है। उसकी रूपरेखा मस्तिष्क में पहले से ही तैयार कर लेती थी। धीरे धीरे समय निकाला। फिर मम्मी जी भी मेरी भावनाओं को समझने लगी। करिश्मा प्रीति की बातें तो सुन रही थी, पर उसे समझने, सोचने की बजाय उसे अपने ससुराल से सिर्फ शिकायत ही शिकायत नजर आ रही थी। उसने इतराते हुए कहा, भाभी, आपको इतना अच्छा ससुराल मिल गया है ना, इसलिए आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। कहीं ना कहीं करिश्मा की बातों में प्रीति के लिए भी प्रतिस्पर्धा झलक रही थी। जब करिश्मा को कुछ और बातें नहीं मिली, तो उसने तपाक से पूछ लिया, अच्छा यह बताइए भाभी, आप दोहा, सोरठा, छंद, अलंकार, वीर, यह किस में अपनी कविताएं लिखती हैं? प्रीति जवाब नहीं दे पाती, उससे पहले ही सासू माँ ने समझाते हुए तपाक से कहा, बेटी, बहू की रचनाओं में जिस रूप में भी भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है, हम पाठकों के समझ में आ जाता है। और विचारों का आदान प्रदान इतना सरल, सहज और सशक्त होता है, जिसे आसानी से सोचा, समझा और एहसास किया जा सकता है। अभी तक तो प्रीति ही करिश्मा को समझा रही थी, पर अब सासू माँ ने बिटिया रानी को भी बताना शुरू कर दिया। देख बेटा, पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था। देर रात तक इनके कमरे की लाइट जलती रहती थी। दरअसल दिन में सारा काम खत्म करके अपने आराम के समय में से थोड़ा समय चुराकर वो अपना लेखन का शौक पूरा करती थी। तब मैंने सोचा, क्यों ना थोड़ा मैं भी मदद करूं। बस फिर क्या था, अब प्रीति लिखती है। और जानती हो करिश्मा, मुझे भी बड़ा इंतजार रहता है जब फेसबुक में इसकी कहानी छपती है ना, तो मुझे भी पढ़ने में बड़ा मजा आता है। अब करिश्मा को समझ में तो आ गया था, एक्सक्यूज या बहाना अब यहाँ चलने वाला नहीं है। दूसरों की शिकायत पर अपनी गलती को छुपाना और महान बनना, या अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरों की शिकायत करना शायद यहाँ नहीं चलेगा। इसलिए करिश्मा ने कहा, ठीक है, अब मैं भी अपने शौक पूरा करने की कोशिश जारी रखूंगी। दोस्तों, अगर आप में लगन, जज्बा है, तो आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।